नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य कविता जो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसका चौथा भाग। इस भाग में कवि ने अपने जीवन की यादों को सहारा मानकर बहुत ही शांत भाव से दूसरों की जीवन कथाएं सुनने की इच्छा प्रकट की है तथा अपनी व्यथा को अपने भीतर ही दबाकर रखना चाहा है। कवि ने अपने जीवन की कहानी को एक साधारण व्यक्ति की कहानी की तरह बताया है और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना अपने आप में महानता है। कवि अपने व्यथापूर्ण कहानी को लिखने से असहमति जताता है। देखिए, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में। जिसकी यादों में कवि ने यहाँ तक लिखा है कि प्रत्येक सुबह अपनी प्रिय के साथ बिताए हुए क्षण हैं जो वो रात में बिताते थे। तो कवि कहता है कि उसकी यादों में जो सुख का समय बिताया है वही याद पाथे सहारा या संबल बनी है थके हुए पथिक राहगीर की पंथा में। पंथा रास्ता, थका हुआ जीवन रूपी रास्ते से थके हुए राहगीर की राहों में उसी की यादें सहारा बनी हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा में। कवि कहता है कि मेरी जीवन रूपी कथा की सिलाई, सीवन मतलब सिलाई, को उधेड़ कर क्या देखोगे, क्योंकि मेरी कथा भी एक साधारण मनुष्य की भांति सुखों और दुखों से भरी हुई है। अर्थात मेरे अंतर मन में झांक करके क्या करोगे, क्योंकि वहां भी सुख दुख से भरी हुई साधारण कथा समाई हुई है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, सुख का जीवन, और उसमें दुख भरी कथाएं बहुत बड़ी बड़ी है। कवि कह रहा है इतने छोटे से जीवन की वो बड़ी बड़ी दुख की कथाएं आज मैं कैसे कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि अपने जीवन की कथा को, अपने जीवन में आने वाले दुखों को, सुखों को किसी के सामने उजागर करना नहीं चाहता है। तो कह रहा है कि क्या यही अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनता रहूं और खुद मौन या चुप ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहता है कि तुम सुनकर के क्या करोगे, मेरी सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर। मेरी कहानी एक साधारण आदमी की कहानी की तरह ही है, इसलिए उसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, अभी तो तुम्हारा समय ही बेकार में नष्ट होगा, क्योंकि अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि व्यथा से पूर्ण अपनी कहानी सुनाने का यह उचित समय नहीं है, अभी समय नहीं आया है, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खाकर थक हार कर शांत भाव से सोई हुई है। मेरे कष्ट जो हैं वो चुपचाप पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। मैं जीवन के कष्टों, पीड़ाओं व कमियों को बहुत सहन करते करते थक चुका हूँ। अपने बारे में अब कुछ और नहीं बता सकता, क्योंकि ये समय भी उचित नहीं है। कवि ने अपने जीवन की कहानी को एक साधारण व्यक्ति की कहानी की तरह बताया है और कहा है कि मैं अपने जीवन के कष्टों से थक चुका हूँ। अपने जीवन को बताकर, अपनी व्यथा को बताकर लोगों को उपहास का कारण बनना नहीं चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई भी संशय किसी का है तो आप लोग व्हाट्सएप पर भेजकर भी पूछ सकते हैं। शेष पाठ अगली वीडियो में नया पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।